नमस्कार। गुड़गांव स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर हम आपके सामने एक अच्छा सा गेम लेके आए हैं। गेम मुहावरे का है। कोई मुहावरा बता जाएगा, आपको बताना है कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहला मुहावरा ये है, उसका अर्थ बताना आपने। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का क्या मतलब है? मेरे को पता होना चाहिए लेकिन ये नहीं पता अंधे की लकड़ी का मतलब। अंजलि का भी उत्साह तो आप नहीं दिखोगे तो कौन दिखेगा? इसे पता है, याद आ गया। मंजू से पूछ लेते, काफी उत्साह है मंजू के अंदर। बोलो मंजू, जरा माइक लो जरा। अंधे की लकड़ी का क्या मतलब है? अंधे की लकड़ी का मतलब है कोई सहारा। सहारा बुढ़ापे का सारा। बुढ़ापे का सहारा। ठीक है, ये भी ये नहीं अंजलि से और पूछते हैं। सब क्या मात्र एक सहारा। हैं? मात्र एक सहारा। मात्र एक सहारा। हाँ वो ये सहारा। जैसा हम जैसे तो अंजलि ने अंधे की लकड़ी का मतलब बताया। एक मात्र सहारा तो बिल्कुल सही है। उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाएगी। बाकी मंजू का भी सही था, उसके लिए एक बार तालियां बजाएगी। इसने एक ही सहारा सोचा, इंद्रजीत है एक ही सहारा है, बस वही है। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप आस्तीन का सांप का क्या मतलब है? है तो मतलब इसमें मारा क्या चल पूजा से पूछ लेते। पूजा बताओ जरा, आस्तीन के सांप का क्या मतलब है? घर का बेदी रंग का डाल। ये भी मुहावरा ही है। आस्तीन का सांप मतलब जो हमारे साथ रह के हमें ही वो डसता है। ठीक है, डस्से का कहते हैं, वो सांप थोड़ी ना है। अरे मतलब वो तो मुहावरा है। हाँ। मतलब हमें मतलब हमारे साथ ही रह के हमें ही हानि पहुंचाने कोई की और बताना चाहता है आस्तीन के सांप का मतलब? बताओ। जिस थाली में खाया उसी में छेक कर दिया। ये भी मुहावरा ही है। ये भी मुहावरा है। जिस थाली में खड़ा होकर नीचे लगाना। मंजू आप बताओगे जरा आस्तीन के सांप का मतलब? आस्तीन का सांप। इसका वो बता क्या मतलब है? यानी क्या नाम है वो हमारे साथ हमारे पीछे किसी और का साथ। आस्तीन का सांप। ऐसे ही है। और हमारे साथ और फिर दूसरे के साथ तो दूसरे के साथ। हाँ। और कोई आप लोगों में बताना चाहता है? रूबी को दो जरा। यही है। हमारे साथ रह के हमारे ही काटना, ये है आस्तीन का सांप। सही है, पूजा ने भी यही बताया था। पूजा के लिए एक बार तालियां बजाएं। जो हमारे साथ रह के हमारा ही नुकसान करना चाहे, वो आस्तीन का सांप का ये मतलब है। चॉकलेट दो। तो पूजा ने आस्तीन के सांप का मतलब बिल्कुल सही बताया। जो हमारे साथ रह के हमारा ही नुकसान चाहे, उससे आस्तीन का सांप कहते हैं। पूजा को एक बार तालियां बजाएगी। मुहावरा है, सिर्फ हाथ खड़े करना, नाम मत बताना मत जल्दीबाजी में। ईद का चांद। ईद के चांद का क्या मतलब है? रेखा नहीं पता आपको? रूबी से पूछ लेते हैं। रूबी बताओ जरा। रुक जाओ। हाँ बोलो। कई दिनों में दिखना। कभी कभी दिखना। सही जवाब, तालियां बजाई जाए। ईद का चांद हो रहा है तो रूबी ने ईद के चांद का मतलब बिल्कुल सही बताया। जो बहुत दिनों में दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं। उसके लिए एक बार तालियां बजाई दे, उसको चॉकलेट दी जाती है। तो अगला मुहावरा ये है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा जिसे कहते हैं, उसका क्या मतलब है चिकने घड़े का? मंजू ने थोड़ी तो बताओ मंजू जरा, चिकने घड़े का क्या मतलब है? मीठी मीठी बातें करना। गलत जवाब। चिकने घड़े का मतलब मीठी मीठी बातें तो बिल्कुल भी नहीं है। गीता से पूछ लेते हैं तना। कुछ भी कह लो, गाली दे लो, कुछ कह लो, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, बात का असर ना होना। बात का असर ना होना। मतलब कुछ भी कर लो, हाँ, बात का असर ना होना। वही है, ठीक है, मतलब तो यही। हाँ सही है। जैसे कोई का पति शराबी है, उसकी वाइफ को कितना बोलती है, लेकिन वो चिकना घड़ा रहता है। अगर बोलने तो मुझे तो पीनी है। कहता ना चिकना घड़ा हो गया, सड़ी नहीं पड़ता है इस पे तो गीता ने बिल्कुल सही बताया। चिकने घड़े का मतलब उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। मंजू समझ में आया अब चिकने घड़े का मतलब? जब मैं यूं कर रही थी। मुहावरा ये है पूछ के करेगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब क्या है? रेखा गलत। रेखा ने हटा के और स्माइल दे के मुंह नीचे कर लिया। मुझे लग गया गलत बताएंगे। बताओ जरा, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या मतलब है? जो बहुत अरे क्या नीचे से मिट्टी खोद के निकाल ले आए।
जो बातें खोद खोद के निकालते हैं पुरानी गली सली बात, जो भी पहले की बीती हुई बात है पुरानी, उनको गली सली उनको कहते हैं। सही जवाब रेखा का, बहुत पुरानी बातें करना, पुरानी बातें करना, उसे कहते गड़े मुर्दे उखाड़ना। दिखा तो आते रेखा ना कि मुझे आता नहीं है, पर आता था। बिल्कुल मिट्टी से बातें खोदना। तो रेखा ने गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब बताया कि पुरानी बातें करना। उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। और ये है कि अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू जो टेढ़ा हो चुका है सबको पता। मंदू ने आधा कर रखा है कि मेरे चलो मैं रविता से पूछ लेता हूँ। रविता ने मुहावरे में पहली बार हाथ खड़ा किया है। अपना उल्लू सीधा करना, अपनी बात मनवाना, जैसे कोई बात नहीं मानना, उसे अपनी किसी भी तरीके से मनाना, बात मनवानी है बस उससे। हाँ ठीक है, भाई वो बात तो ये नहीं है। थोड़ा सा अलग है। ये है क्या ना, अपना उल्लू सीधे करना है, यानी जब काम पड़े जब तो बोलना, और जब काम निकल जाए जब अपना साइड हो जाना। सही है, काम निकाल, अपना काम निकालना, ये मतलब है। बाकी रविता का भी काफी हद तक ठीक था, उसके लिए भी तालियां बजाई जाए, लेकिन चॉकलेट मंजू को मिलेगी। तो मंजू ने बिल्कुल सही बताया, उसको चॉकलेट दी जाए, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। थैंक यू। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो पता है। इतना करना, पूरा करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रूबी नहीं पता आपको? पता ही नहीं थे। ये तो बहुत पुराना मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे पता है, मुझे पता है, पूछेंगे नहीं तो मैं। चल पूजा से पूछता हूँ, बताओ जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जिसकी गलती, मतलब जो गलत होता है वो ही दूसरे को बोलता है। क्या बोलता दूसरे को? मतलब अरे ये तो एकदम दूसरे को एग्जाम्पल क्या है। बोलता है वो? मतलब भाई गलती मेरी है, फिर भी मैं दूसरे हाँ, अपनी गलती को ना देखते हुए दूसरे को ही बोलना, दूसरे को ही मतलब क्रिटिसाइज जो तेरी करना। मम्मी करती है, अपनी गलती देखती है, तेरे को बोलती रहती है। अरे बहुत बढ़िया। तो पूजा ने बिल्कुल सही बताया, प्रधानी को मारो टिंडी के पीछे। पूजा ने बिल्कुल सही बताया, उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। क्या करूं, घर वो चंडी है, ज्यादा